पश्चिमी एशिया में बीते लंबे समय से एक ऐसा तनाव फैला हुआ है जिसने आर्थिक रूप से लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। खाड़ी देशों में तेल ठिकानों पर हमले, इसके बाद होर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप होना और फिर अमेरिका के इलाके में नाकेबंदी। इन सभी घटनाओं से मध्य पूर्व में न सिर्फ अशांति फैली बल्कि कई देशों के इंजन के लिए जरूरी तेल की उपलब्धता पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। अब इस घटनाक्रम के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची इसी हफ्ते भारत पहुंचने वाले हैं। नई दिल्ली में वे ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि वे जितना हो सके उतना पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें। यानी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि अब्बास अरागची का नई दिल्ली दौरा कितना और क्यों महत्वपूर्ण है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। अब्बास अरागची के दौरे का प्राथमिक उद्देश्य 14 और 15 मई को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेना है। 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के बाद से ईरान के लिए ये एक बड़ा अवसर है कि वो ब्रिक्स के मंच से अपनी बात रखे। अरागची इस दौरान रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के समकक्षों से भी मुलाकात करेंगे, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अरागची का दौरा जिस समय हो रहा है वो समय भी बेहद खास है। पश्चिमी एशिया बड़े संघर्ष की चपेट में है और पूरे इलाके में अस्थिरता है। ऐसे में भारत के पास बड़ा मौका ये होगा कि वो ईरान और अमेरिका इजराइल में चल रहे युद्ध को खत्म करवाने के लिए आगे आए और एक मजबूत मध्यस्थ के तौर पर खुद को पेश करे। हालांकि पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान बातचीत के लिए एक टेबल पर लाने का जरिया हो सकता है, लेकिन वो एक मजबूत मध्यस्थ कभी नहीं बन सकता। इसका कारण है कि मध्यस्थ वो होता है जिसका किसी भी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कुछ प्रभाव या फिर दबदबा हो, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के लिए वैश्विक स्तर पर इतना महत्व नहीं रखता। ईरान युद्ध की वजह से जिन देशों के सबसे ज्यादा आर्थिक हित प्रभावित हुए हैं उनमें भारत भी एक है। जानकार मानते हैं कि ईरान भारत का रणनीतिक महत्व जानता है। हाल ही में यूएई पर हमले हुए जिसकी भारत ने आलोचना की। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने कहते हैं कि होर्मुज में जो स्थिति इस वक्त चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए भारत होर्मुज के विकल्प के तौर पर यूएई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे ईरान को संदेश गया है कि भारत ईरान पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। ऐसे में ये चिंता ईरान के लिए रणनीतिक भी है और आर्थिक भी। इसलिए अब्बास अरागची की ये यात्रा न सिर्फ भारत को विश्वास में लेने वाली साबित हो सकती है बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में एक तत्काल समाधान निकालने का उद्देश्य भी इससे पूरा हो सकता है। डॉक्टर अल्लू ने बताते हैं कि इसके पीछे एक और कारण है कि ईरान पाकिस्तान पर युद्ध समाप्ति पर निष्कर्ष निकालने का दबाव बनाना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक देश मध्यस्थ देश पर दबाव बनाने के लिए उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी देश का सहारा लेते हैं। डॉक्टर अल्लू ने कहते हैं कि अरागची की इस यात्रा के दौरान अगर भारत इजराइल को तैयार कर ले तो ईरान को बड़ा फायदा हो सकता है। देखिए, इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण जो हो सकता है वो हो सकता है इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात जो है उनका रुख ईरान को लेकर, जो अरागची भारत से चाहते हैं। यदि भारत मध्यस्थता का रोल करके इजराइल को तैयार करता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम करे और संयुक्त अरब अमीरात को तैयार करता है कि आने वाले समय में ईरान का भरोसा हो जाए कि अब वो संयुक्त अरब अमीरात पर हमला नहीं करेगा। यदि ये दोनों देश जो हैं ये शांत हो जाते हैं तो फिर ट्रंप को साधने में जो है वो सहूलियत हो सकती है। लेकिन अरागची जो है वो पूरा ईरान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। उनको रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनका समर्थन जरूर प्राप्त है, लेकिन पेजेश्कियान जो है वो पूरा अरागची पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इसका निष्कर्ष युद्ध विराम हो सकता है और संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल का विश्वास जीतना हो सकता है। ईरान युद्ध के कारण ऊर्जा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ऐसे में अरागची की नई दिल्ली यात्रा से भारत को ऊर्जा क्षेत्र में क्या कोई फायदा हो सकता है? फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर अल्लू ने कहते हैं कि ईरान इस बात को बखूबी जानता है कि भारत हिंद महासागर की बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी ओर चीन भी जानता है कि हिंद महासागर में कई ऐसे स्थान हैं जिसका विकल्प नहीं हो सकता और वे रास्ते चीन के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसे ध्यान में रखते हुए ईरान होर्मुज में भारत के तेल को गुजरने में कुछ ढील दे सकता है, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट ये है कि अमेरिका की नाकेबंदी से होकर होर्मुज पार करना आसान नहीं होगा।
भारत के लिए वैश्विक ऊर्जा संकट से खुद को अछूता रखने के लिए ईरान से एक डील करने का ये एक बड़ा मौका हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस समय भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अमेरिका, इजराइल, यूएई और ईरान सभी देशों से बेहतर संबंध हैं। ऐसे में भारत के लिए एक मजबूत मध्यस्थ बनने का ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है।